अगर आपने कभी एक क्रिप्टिक लिंकर एरर को घूरते हुए 2 आवर्स बिताए हैं या ये याद करने की कोशिश की है टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरीज को पब्लिक या प्राइवेट की ज़रूरत है, तो आप अकेले नहीं हैं। बिल्ड सिस्टम्स की ये आदत होती है कि जैसे ही आप एक्चुअल C++ सोर्स कोड लिखने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स से दूर हटते हैं, वे मेमोरी से गायब हो जाते हैं। इस सेक्शन को मॉडर्न सीमेक के लिए अपना अल्टीमेट डेस्क रेफरेंस, एक परमानेंट फील्ड गाइड और क्विक लुकअप मैनुअल समझें। चाहे आप एक नया हाई परफॉर्मेंस इंजन बूटस्ट्रैप कर रहे हों, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज को इंटीग्रेट कर रहे हों या कूडा क्रॉस कंपाइलेशन सेटअप कर रहे हों, इस चीट शीट को बुकमार्क करके रखें। हम हर एसेंशियल कमांड, विजिबिलिटी, स्कोप, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी और CLI फ्लैग को एक्शनेबल रेफरेंस टेबल्स में ब्रेक डाउन करेंगे, जिसके बाद एक बैटल टेस्टेड प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट टेम्पलेट होगा जिसे आप अपनी नेक्स्ट रिपॉजिटरी में कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। कोर टारगेट क्रिएशन रेफरेंस। मॉडर्न सीमेक पूरी तरह से टारगेट सेंट्रिक है। ग्लोबल वेरिएबल्स को म्यूटेट करने के बजाय आप टारगेट्स यानी एग्जीक्यूटिबल्स और लाइब्रेरीज को डिफाइन करके और उन टारगेट्स पर प्रॉपर्टीज सेट करके अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं। यहाँ फंडामेंटल टारगेट क्रिएशन कमांड्स की एक समरी दी गई है कोलन। यह टेबल अलग अलग सीमेक कमांड्स, उनके आउटपुट आर्टिफैक्ट्स और प्राइमरी यूज केसेस को आउटलाइन करती है। सबसे पहले कमांड एड एग्जीक्यूटेबल, जो ऐप नेम और source.cpp लेता है, एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एक .exe या elf बाइनरी, मेन एप्लीकेशन एंट्री पॉइंट्स, कमांड लाइन इंटरफेस ड्राइवर्स और टेस्ट रनर्स के लिए। इसके बाद कमांड एड लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी नेम और source.cpp के साथ स्टैटिक वेरिएंट का यूज करता है, एक स्टैटिक आर्काइव आउटपुट करता है, जैसे कि एक .a या .lib फाइल, जो ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल आर्काइव फाइल में कंपाइल करता है, जो बिल्ड टाइम पर स्टैटिकली लिंक्ड होती है, जिससे यह इंटरनल इंजन सबमॉड्यूल्स के लिए आइडियल बन जाता है। कमांड एड लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी नेम और source.cpp के साथ शेयर्ड वेरिएंट का यूज करता है, एक डायनेमिक शेयर्ड लाइब्रेरी जनरेट करता है, जैसे कि एक .soodylib या .dll फाइल, ताकि रन टाइम या डायनेमिक लिंक टाइम पर लोड होने वाले शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स को कंपाइल किया जा सके, जो प्लगइन आर्किटेक्चर के लिए एसेंशियल है। हेडर ओनली टारगेट्स के लिए कमांड एड लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी नेम के साथ इंटरफेस वेरिएंट का यूज करता है, कोई बाइनरी प्रोड्यूस नहीं करता है और इसका यूज टेम्पलेट ओनली लाइब्रेरीज, हेडर कलेक्शंस या एब्स्ट्रैक्ट टारगेट इंटरफेस के लिए किया जाता है, जो कंपाइल स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करते हैं। कमांड एड लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी नेम और source.cpp के साथ ऑब्जेक्ट वेरिएंट का यूज करता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल कलेक्शन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि .o या .obbj फाइल्स, जो सोर्स फाइल्स को बिना आर्काइव किए या तुरंत लिंक किए बिना कंपाइल करता है, ताकि मल्टीपल टारगेट्स में इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स को शेयर किया जा सके। एक इम्यूटेबल रेफरेंस नेम या एलियास हैंडल क्रिएट करने के लिए, जैसे कि इंजन :lib, कमांड एड लाइब्रेरी, जो एक एलियास नेम को एक टारगेट से मैप करने वाले एलियास वेरिएंट का यूज करता है, एक्स्ट्रा टारगेट्स बनाए बिना नेमस्पेस कन्वेंशंस को एनफोर्स करता है। फाइनली कमांड एड कस्टम टारगेट, जो एक टारगेट नेम लेता है, कस्टम एग्जीक्यूशन टारगेट्स के लिए एक आर्बिट्रेरी बिल्ड स्टेप डिफाइन करता है, जो स्टैंडर्ड बाइनरी आउटपुट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि कोड फॉर्मेटिंग या डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन। हैश की टारगेट क्रिएशन सिंटैक्स स्निपेट्स। यह कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक C++ प्रोजेक्ट के लिए कई तरह के बिल्ड टारगेट्स डिफाइन करती है। यह एक एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन, कंप्यूटेशन के लिए एक स्टैटिक लाइब्रेरी, हेडर ओनली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए एक इंटरफेस लाइब्रेरी और स्टैटिक लाइब्रेरी के लिए एक नेमस्पेस एलियास एस्टेब्लिश करती है। इसके अलावा यह शेयर्ड और स्टैटिक लाइब्रेरी वेरिएंट्स दोनों को बनाने के लिए कॉमन सोर्स फाइल्स को रीयूजेबल इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फाइल्स में कंपाइल करती है। सेक्शन ब्रेक। टारगेट प्रॉपर्टी स्कोप्स पब्लिक, प्राइवेट और इंटरफेस। मॉडर्न सीमेक में सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट टारगेट प्रॉपर्टी एनकैप्सुलेशन है। जब आप किसी टारगेट पर बिल्ड ऑप्शंस इंक्लूड सर्च पाथ्स या कंपाइलर फ्लैग्स अप्लाई करते हैं, तो आपको स्कोप मॉडिफायर स्पेसिफाई करना होगा। ये चॉइस तय करती है कि रिक्वायरमेंट्स टारगेट डिपेंडेंसी ग्राफ में नीचे कैसे प्रोपेगेट होती हैं। द स्कोप मैट्रिक्स ऑफ ट्रूथ। यह टेबल एक्सप्लेन करती है कि कैसे टारगेट स्कोप मॉडिफायर्स करंट टारगेट वर्सेस डाउनस्ट्रीम टारगेट्स यानी कंज्यूमर्स को अफेक्ट करते हैं। प्राइवेट स्कोप के लिए मॉडिफायर तब अप्लाई होता है जब करंट टारगेट को बिल्ड किया जाता है, लेकिन डाउनस्ट्रीम टारगेट्स पर नहीं, जिसका मतलब है कि यह इससे लिंक करने वाले कंज्यूमर्स से हिडन रहता है।
एक एग्जाम्पल सिनेरियो एक इंटरनल C++ फाइल है जो सोर्स डायरेक्टरी के अंदर एक प्राइवेट इंप्लीमेंटेशन हेडर को इंक्लूड करती है, जहां डाउनस्ट्रीम यूजर्स को इस हेडर की जरूरत नहीं होती है। इंटरफेस स्कोप के लिए मॉडिफायर को इग्नोर कर दिया जाता है जब करंट टारगेट को बिल्ड किया जाता है या जब टारगेट का कोई बिल्ड स्टेप नहीं होता है, लेकिन यह डाउनस्ट्रीम टारगेट्स पर अप्लाई होता है, जिसका मतलब है कि यह इससे लिंक करने वाले किसी भी कंज्यूमर टारगेट द्वारा इनहेरिट किया जाता है। एक एग्जाम्पल सिनेरियो एक टेम्पलेट हेडर ओनली लाइब्रेरी है या स्टैंडर्ड फ्लैग्स हैं, जैसे कि एक C++20 रिक्वायरमेंट जो एक इंटरफेस लाइब्रेरी टारगेट पर डिक्लेयर किए गए हों। पब्लिक स्कोप के लिए मॉडिफायर करंट टारगेट और डाउनस्ट्रीम टारगेट्स दोनों पर अप्लाई होता है। एक एग्जाम्पल सिनेरियो इंक्लूड डायरेक्टरी में एक पब्लिक क्लास इंटरफेस हेडर है जो अपने फंक्शन सिग्नेचर्स में थर्ड पार्टी टाइप्स को एक्सपोज करता है, जिसका मतलब है कि कंज्यूमर्स के पास वे इंक्लूड पाथ्स होने चाहिए। प्रॉपर्टी बाइंडिंग कमांड्स लेगेसी ग्लोबल कमांड्स जैसे इंक्लूड डायरेक्टरीज या लिंक लाइब्रेरीज का यूज कभी न करें। हमेशा मॉडर्न टारगेट स्टार फैमिली का यूज करके प्रॉपर्टीज को सीधे टारगेट से बाइंड करें। यह कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक सॉफ्टवेयर टारगेट के लिए बिल्ड सेटिंग्स को डिफाइन करती है। यह हेडर फाइल्स के लिए सर्च पाथ्स स्पेसिफाई करती है। वार्निंग्स को एरर्स की तरह ट्रीट करने के लिए स्ट्रिक्ट कंपाइलर ऑप्शंस सेट करती है। डिबगिंग और लॉगिंग के लिए प्री प्रोसेसर मैक्रोजर एस्टेब्लिश करती है। C++20 लैंग्वेज स्टैंडर्ड रिक्वायर करती है और एग्जीक्यूटेबल को उसकी रिक्वायर्ड इंजन और टेंसर लाइब्रेरीज से लिंक करती है। डिपेंडेंसी प्रोपेगेशन को विजुअलाइज करना एक 3 टारगेट चेन पर विचार करें। ऐप इंजन से लिंक होता है जो मैथलिब से लिंक होता है। यह डायग्राम एक बिल्ड डिपेंडेंसी चेन को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन प्राइवेटली एक स्टैटिक लाइब्रेरी से लिंक करती है जो हेडर ओनली मैथ लाइब्रेरी के साथ अपने लिंक को पब्लिकली एक्सपोज करती है। अगर इंजन मैथलिब को पब्लिक की तरह लिंक करता है तो इंजन और ऐप दोनों मैथलिब की इंक्लूड डायरेक्टरीज और कंपाइल फीचर्स को इनहेरिट कर लेते हैं। अगर इंजन मैथलिब को प्राइवेट की तरह लिंक करता है तो इंजन मैथलिब का यूज कर सकता है, लेकिन ऐप को मैथलिब के बारे में कुछ पता नहीं होता। अगर ऐप मैथलिब टाइप्स को डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश करता है तो कंपाइलेशन फेल हो जाता है। अगर मैथलिब एक इंटरफेस लाइब्रेरी है तो ये 0 बाइनरी ऑब्जेक्ट्स बिल्ड करती है, लेकिन अपनी C++20 रिक्वायरमेंट्स और इंक्लूड पाथ्स को सीधे इंजन और ऐप को पास कर देती है। सेक्शन ब्रेक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट पैटर्न्स फाइंड पैकेज वर्सेस फेच कंटेंट। अपने प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना आमतौर पर 3 पैराडाइम्स में से एक को फॉलो करता है। प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम पैकेजेस, डायनेमिक सोर्स फेचिंग या मैन्युअल सबडायरेक्टरीज। कंपैरिजन मैट्रिक्स यह टेबल 3 डिपेंडेंसी मैनेजमेंट अप्रोचेस को कंपेयर करती है, जो हैं सिस्टम इंस्टॉल्ड, डायनेमिक सोर्स और गिट सबमॉड्यूल्स। सिस्टम इंस्टॉल्ड अप्रोच फाइंड पैकेज फंक्शन का यूज करके क्यूडा और ओपन ASSL जैसे प्रीबिल्ट सिस्टम बाइनरीज को रीयूज करके फास्ट प्रोवाइड करती है। हालांकि इसके लिए डेवलपर्स को अपनी होस्ट मशीनों पर लाइब्रेरीज को प्री इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में वर्जन मिसमैच का रिस्क रहता है। इसका बेस्ट यूज सिस्टम API, क्यूडा या वल्कन जैसे हार्डवेयर रन टाइम्स और जेडलिब और ओपन SSL जैसी सिस्टम लाइब्रेरीज के लिए होता है। डायनेमिक सोर्स अप्रोच फेच कंटेंट का यूज करके ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी डाउनलोड्स और गारंटीड एग्जैक्ट वर्जन्स के साथ सेल्फ कंटेन्ड बिल्ड्स ऑफर करती है। इसका डाउनसाइड यह है कि यह इनिशियल सीमेक कॉन्फ़िगरेशन और कंपाइल टाइम्स को बढ़ा देता है। यह प्योर C++ हेडर लाइब्रेरीज, गूगल टेस्ट जैसे यूनिट टेस्ट सूट्स और गूगल बेंचमार्क जैसे माइक्रो बेंचमार्क्स के लिए बेस्ट सूटेबल है। लास्टली, गिट सबमॉड्यूल्स अप्रोच एड सबडायरेक्टरी फंक्शन का यूज करके फुली ऑफलाइन कैपेबल है और एक्सप्लिसिट कोड रिवीजन लॉकिंग प्रोवाइड करती है। इसका मेन ड्रॉबैक यह है कि इसके लिए मैनुअल गिट मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जैसे कि गिट सबमॉड्यूल अपडेट -init रन करना। इसका बेस्ट यूज इंटरनल मल्टी रिपोजिटरी सब प्रोजेक्ट्स और टाइटली कपल्ड एक्सटर्नल फोर्क्स के लिए किया जाता है। वन द फाइंड पैकेज पैटर्न इंस्टॉल्ड सिस्टम लाइब्रेरीज यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट सिस्टम में कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर टूलकिट के वर्जन 11.8 को सर्च करती है। अगर टूलकिट सक्सेसफुली लोकेट हो जाता है तो स्क्रिप्ट डिटेक्टेड वर्जन दिखाने वाला एक कंफर्मेशन मैसेज डिस्प्ले करती है और रिक्वायर्ड रन टाइम और टूलकिट लाइब्रेरीज को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट टारगेट से लिंक करती है। टू द मॉडर्न फेच कंटेंट पैटर्न डायनेमिक सोर्स फेचिंग यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट दिखाती है
कि कैसे किसी रिमोट रिपॉजिटरी से थर्ड पार्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लाइब्रेरी का एक स्पेसिफिक वर्जन ऑटोमेटिकली रिट्रीव किया जाता है, उसे डायरेक्टली कंपाइलेशन प्रोसेस में इंटीग्रेट किया जाता है और मेन एप्लीकेशन के लिए एक डिपेंडेंसी तरह लिंक किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। सीमेक कमांड लाइन इंटरफेस CLI चीट शीट। मॉडर्न डेवलपर्स सीमेक को मुख्य रूप से स्टैंडर्ड टर्मिनल इन्वोकेशंस के जरिए चलाते हैं। यहाँ वो जरूरी CLI फ्लैग्स दिए गए हैं जो डेली डेवलपमेंट वर्कफ्लोज के दौरान यूज होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन और जनरेशन फेज सीमेक ASP। यह कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस का सेट दिखाता है कि सीमेक और निंजा जनरेटर का यूज करके बिल्ड सिस्टम को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। यह दिखाता है कि एक बेसिक बिल्ड डायरेक्टरी को कैसे इनिशियलाइज करना है, टेस्टिंग इनेबल्ड और एड्रेस सैनिटाइजर्स ऑफ के साथ रिलीज बिल्ड को कैसे सेट अप करना है, और मॉडर्न टेक्स्ट एडिटर्स में कोड इंटेलिजेंस फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए कंपाइलेशन डेटाबेस कैसे जनरेट करना है। बिल्ड एग्जीक्यूशन फेज सीमेक बिल्ड। यह सीक्वेंस दिखाता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के लिए सीमेक बिल्ड टूल का यूज कैसे किया जाता है। यह दिखाता है कि मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स का यूज करके कंपाइलेशन प्रोसेस को पैरेलल में कैसे रन किया जाए, यूनिट टेस्ट्स जैसे किसी स्पेसिफिक टारगेट को कैसे बिल्ड किया जाए, और फ्रेश स्टार्ट करने के लिए बिल्ड डायरेक्टरी को कैसे क्लीन किया जाए। 3 ऑटोमेटेड टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज सी टेस्ट। यह कमांड लाइन इंस्ट्रक्शन दिखाता है कि सीमेक टेस्ट रनर का यूज करके यूनिट टेस्ट्स को कैसे रन करना है। यह दिखाता है कि फेल्ड टेस्ट्स के लिए आउटपुट दिखाते हुए सभी रजिस्टर्ड टेस्ट्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है, और मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स का यूज करके पैरेलल में एक स्पेसिफिक नेम पैटर्न से मैच करने वाले टेस्ट्स के सबसेट को कैसे रन करना है। एसेंशियल कमांड लाइन ऑप्शंस टेबल। यह टेबल सीमेक में यूज होने वाले जरूरी कमांड लाइन फ्लैग्स और उनके पर्पस को आउटलाइन करती है। -s फ्लैग जिसके बाद सोर्स का पाथ होता है, टॉप लेवल सीमेक लिस्ट्स डॉट टेक्स्ट वाले रूट डायरेक्टरी को पॉइंट करता है। -b फ्लैग जिसके बाद बिल्ड का पाथ होता है, आउट ऑफ सोर्स बिल्ड्स के लिए बिल्ड आउटपुट डायरेक्टरी को डिफाइन करता है। -g फ्लैग जिसके बाद जनरेटर का नाम होता है, बिल्ड सिस्टम जनरेटर को स्पेसिफाई करता है, जैसे कि निंजा यूनिक्स मेक फाइल्स या विजुअल स्टूडियो 1720-22। कैश्ड ऑप्शन वेरिएबल्स को सेट या ओवरराइड करने के लिए -d फ्लैग का यूज करें, जिसके बाद वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू होता है। इसी तरह -d सीमेक बिल्ड टाइप फ्लैग जिसे एक स्पेसिफिक मोड पर सेट किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन और डीबग लेवल को कॉन्फ़िगर करता है, जो डीबग रिलीज विद डीबग इन्फो और मिनिमम साइज रिलीज जैसे मोड्स को सपोर्ट करता है। बिल्ड फ्लैग जिसके बाद डायरेक्टरी होती है, उस डायरेक्टरी के अंदर के नेटिव बिल्ड टूल जैसे निंजा मेक या MS बिल्ड को इन्वोक करता है। टारगेट फ्लैग जिसके बाद नाम होता है, बिल्ड सिस्टम को सिर्फ स्पेसिफाइड टारगेट और उसकी डिपेंडेंसीज को कंपाइल करने का इंस्ट्रक्शन देता है। फाइनली पैरेलल फ्लैग या फिर -j जिसके बाद ऑप्शनल रूप से n हो सकता है, n वर्कर थ्रेड्स में पैरेलल में बिल्ड कंपाइलेशन जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है। सेक्शन ब्रेक। जनरेटर एक्सप्रेशंस क्विक रेफरेंस। जनरेटर एक्सप्रेशंस को बिल्ड स्क्रिप्ट जनरेशन के दौरान इवेल्युएट किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन पार्सिंग के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन टाइप्स बिल्ड इंटरफेसेस या कंपाइलर कैपेबिलिटीज के बेसिस पर कंडीशनल लॉजिक को इनेबल करते हैं। सिंटैक्स फॉर्मेट $लेस देन कीवर्ड $वैल्यू ग्रेटर देन। यह टेबल कई सारे सीमेक जनरेटर एक्सप्रेशंस के साथ साथ उनके इवैल्यूएशन रिजल्ट्स और टिपिकल यूसेज को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, बिल्ड इंटरफेस एक्सप्रेशन $, ओपन पैरेंथेसिस, बिल्ड इंटरफेस $dir, क्लोज पैरेंथेसिस। सिर्फ तब dir में एक्सपेंड होता है जब करंट सोर्स ट्री के अंदर बिल्ड कर रहे हों, और सीमेक इंस्टॉल के दौरान इसे सप्रेस कर दिया जाता है। सेकंड, इंस्टॉल इंटरफेस एक्सप्रेशन $, ओपन पैरेंथेसिस, इंस्टॉल इंटरफेस $dir, क्लोज पैरेंथेसिस। सिर्फ तब dir में एक्सपेंड होता है जब एक्सटर्नल कंजम्पशन के लिए टारगेट्स को इंस्टॉल या एक्सपोर्ट कर रहे हों। थर्ड, कॉन्फिग एक्सप्रेशन $, ओपन पैरेंथेसिस, कॉन्फिग debug, क्लोज पैरेंथेसिस। अगर करंट बिल्ड टाइप डिबग है तो 1 इवेल्युएट करता है, वरना 0। फोर्थ, कंपाइल लैंग्वेज एक्सप्रेशन $, ओपन पैरेंथेसिस, कंपाइल लैंग्वेज $cxx, क्लोज पैरेंथेसिस। अगर कंपाइल हो रही करंट फाइल C++ है तो 1 इवेल्युएट करता है, वरना 0, जो कि C++ और CUDA फ्लैग्स को स्प्लिट करने के लिए यूजफुल है। फाइनली, टारगेट फाइल एक्सप्रेशन $, ओपन पैरेंथेसिस, टारगेट फाइल टारगेट, क्लोज पैरेंथेसिस। जनरेटेड बाइनरी आउटपुट फाइल के एब्सोल्यूट फाइल सिस्टम पाथ को इवेल्युएट करता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट दिखाती है
कि कंपाइल की जा रही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पर कंपाइलर वार्निंग्स और एरर सेटिंग्स को कंडीशनल तरीके से कैसे अप्लाई करना है। ये सी प्लस कंपाइलेशन के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग फ्लैग्स और कूडा जीपीयू कंपाइलेशन के लिए अलग वार्निंग ऑप्शंस स्पेसिफाई करता है। सेक्शन ब्रेक कॉपी पेस्ट ब्लूप्रिंट प्रोडक्शन ग्रेड ड्यूल C++20 या कूडा मास्टर टेम्पलेट। यहाँ एक स्टैंडर्ड वेल टेस्टेड सी मेक लिस्ट्स .txt बॉयलरप्लेट फाइल है जो ड्यूल C++20 और एनवीडिया कूडा टारगेट कंपाइलेशन गूगल टेस्ट के जरिए डायनेमिक यूनिट टेस्टिंग, स्ट्रिक्ट वार्निंग पॉलिसीज और आउट ऑफ सोर्स बिल्ड्स को सपोर्ट करती है। इसे नए प्रोडक्शन रिपोजिटरीज या होमवर्क बेंचमार्क्स के लिए अपने स्टार्टिंग रेफरेंस की तरह यूज करें। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट मॉडर्न C++ और क्यूडा का यूज करके एक हाई परफॉर्मेंस मॉड्यूलर कंप्यूटर ग्राफिक्स एक्सीलरेटर इंजन सेटअप करती है। यह प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करती है, ऑप्शनल मेमोरी डिबगिंग और कंपाइलर वार्निंग पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करती है और मल्टीपल बिल्ड कंपोनेंट्स को डिफाइन करती है। इन कंपोनेंट्स में एक हेडर ओनली मैथमेटिकल लाइब्रेरी, एक स्टैटिक प्रोसेसिंग लाइब्रेरी जो स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड आर्किटेक्चर के लिए C++ और क्यूडा दोनों फाइलों को कंपाइल करती है, एक मेन एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन और एक ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग सूट शामिल है जो गूगल टेस्ट को डाउनलोड और इंटीग्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक कॉमन सीमेक एंटी पैटर्न्स जिनसे बचना चाहिए जैसे ही आप सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। इन क्लासिक कॉन्फ़िगरेशन बैड हैबिट्स से बचकर रहें। ग्लोबल वेरिएबल पॉल्यूशन इनका यूज न करें। इंक्लूड डायरेक्टरीज लिंक लाइब्रेरीज एट डेफिनेशंस इनका यूज करें। टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरीज टारगेट लिंक लाइब्रेरीज टारगेट कंपाइल डेफिनेशंस। वाइल्ड कार्ड सोर्स मैचिंग फाइल ग्लोब सोर्स फाइल्स को ऑटोमेटिकली कलेक्ट करने के लिए फाइल ग्लोब src फाइल्स सोर्स या star.cp का यूपी का यूज न करें। अगर आप कोई फाइल ऐड या डिलीट करते हैं तो सीमेक ऑटोमेटिकली रीरन नहीं होगा क्योंकि सीमेक lists.txt फाइल खुद चेंज नहीं हुई थी। आपने टारगेट डिक्लेरेशन कमांड्स के अंदर सभी .cpp और .cu सोर्स फाइल्स को एक्सप्लिसिटली लिस्ट करें। हार्ड कोडेड कंपाइलर फ्लैग्स यूज न करें। सेट सीमेक x flags 2 -vol-o3 -std equals C++20 ये क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी को ब्रेक करता है। उदाहरण के लिए विंडोज MSVC GCC फ्लैग्स को रिजेक्ट कर देगा और यूजर CLI ओवरराइड्स को ओवरराइड कर देगा। जरूर यूज करें टारगेट बेस्ड कमांड्स जैसे टारगेट कंपाइल ऑप्शंस जो जनरेटर एक्सप्रेशंस $लेस देन कंपाइल लैंग्वेज कोलन या टारगेट कंपाइल फीचर्स के साथ पेयर्ड हों। इन सोर्स बिल्ड्स अपने रिपोजिटरी रूट के अंदर सीधे सीमेक .run मत कीजिए। इससे आपकी वर्किंग डायरेक्टरीज ट्रीज जनरेटेड ऑब्जेक्ट फाइल्स टेम्परेरी स्क्रिप्ट्स और कैशेज से पोल्यूट हो जाती हैं। आउट ऑफ सोर्स बिल्ड्स सीमेक -s.-v बिल्ड का यूज जरूर कीजिए ताकि आप बिल्ड डायरेक्टरी rm-rf बिल्ड को डिलीट करके सारे बिल्ड आर्टिफैक्ट्स को तुरंत वाइप कर सकें। सेक्शन ब्रेक समरी और आगे क्या आने वाला है। इस रेफरेंस गाइड के साथ आपने होस्ट साइड बिल्ड सिस्टम आर्किटेक्चर के सफर को पूरा कर लिया है। अब आपके पास मॉड्यूलर C++20 और कूडा सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने के लिए जरूरी मेंटल मॉडल्स, कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न्स और कमांड लाइन मैकेनिक्स हैं। अब जब हमारा कंपाइलेशन पाइपलाइन, टारगेट ग्राफ्स और वर्कस्पेस कॉन्फ़िगरेशंस अच्छी तरह से अपनी जगह पर सेट हो चुके हैं तो अब जूम आउट करने और बड़े स्केल पर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के फिजिकल आर्किटेक्चर को देखने का समय आ गया है। अगले चैप्टर में हम बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन टूल्स से मॉडर्न रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न्स की तरफ शिफ्ट होंगे। पेज को 12.1 पर टर्न कीजिए। एनाटॉमी ऑफ एन इंडस्ट्रियल C++ कोड बेस, डायरेक्टरी लेआउट, इंक्लूड, सोर्स, टेस्ट्स, डॉक्स, जहां हम देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड क्लास ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स और एंटरप्राइज C++ सिस्टम्स मैक्सिमम रीडेबिलिटी, लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी और क्लीन आर्किटेक्चरल बाउंड्रीज के लिए अपने फिजिकल सोर्स ट्रीज को स्ट्रक्चर करते हैं।